सुंदरपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया बहुत ही गरीब चिड़िया थी। उसके पति की मौत कुछ ही दिन पहले किसी बीमारी के कारण हो गई थी। पति के मौत के बाद टुनटुनी चिड़िया के ऊपर दोनों बच्चों की जिम्मेदारी आ जाती है। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए जंगल के बाजार में सब्जियों का ठेला लगाया करती थी। टुनटुनी चिड़िया के पास बहुत थोड़ी सी जमीन थी जिसमें वो सब्जियां उगाया करती थी। वो जितनी भी सब्जियां उगाती उन्हें जंगल के बाजार में बेच दिया करती थी। टुनटुनी चिड़िया सारा दिन मेहनत करने के बाद भी इतना नहीं कमा पाती थी कि वो अपने बच्चों का पेट भर सके। फिर एक दिन, हे भगवान, बस यही बाकी रह गया था। सोनू, पिंकी, कितनी बार समझाया है तुम दोनों को कि ठेले के ऊपर चढ़कर मत खेला करो। देखो क्या कर दिया तुम दोनों ने। इधर आओ जरा, आज मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। दोनों बच्चों ने ठेले के ऊपर कूद कूद कर उसे तोड़ दिया था। ये देखकर टुनटुनी को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो हाथ में छड़ी लेकर अपने बच्चों की तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी उसकी छोटी बेटी पिंकी आकर उसका पैर पकड़ लेती है। माफ कर दो माँ हमें, हमने जानबूझकर नहीं किया। माँ प्लीज हमें माफ कर दो। आगे से हम कभी ठेले पर नहीं चढ़ेंगे। अब क्या ही नहीं चढ़ोगे, ठेला बचा ही कहाँ है। सालों पुराना ठेला था तेरे बापू का, इसी तरह काम चला रही थी। अब तो इसकी मरम्मत भी नहीं हो सकती और नया ठेला लेने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं है। टुनटुनी उदास होकर वहां से चली जाती है और घर के पीछे जाकर सब्जी तोड़ने लगती है। तभी पिंकी उसके लिए खाना लेकर आती है और कहती है, माँ अब भी हमसे नाराज हो? प्लीज माँ हमें माफ कर दो। हम आज के बाद कोई ऐसी गलती नहीं करेंगे जिससे आपको तकलीफ हो। आप क्या गलती नहीं करोगे? माँ आप परेशान न हो, हम सब मिलकर कुछ ना कुछ कर लेंगे। चलो अब चिंता छोड़ो और खाना खा लो। ठीक है, यही रख दो खाना, मैं बाद में खा लूंगी। पिंकी खाने को एक पेड़ के नीचे रखकर घर चली जाती है। टुनटुनी सारा सब्जी तोड़कर जमीन पर रख लेती है। फिर खाना खाने जाती है। तभी वहाँ एक बूढ़ी कबूतरी आ जाती है और टुनटुनी से कहती है, बुढ़िया को खाना दे दो बेटी, भगवान तेरा भला करेगा। भगवान क्या भला करेगा अम्मा? भगवान ने तो सारी मुसीबत मेरे नसीब में ही लिख दिया है। खैर छोड़ो, मैं आपको भूखा नहीं जाने दूंगी। ये खाना आप खा लो। इतना कहकर टुनटुनी अपना खाना बूढ़ी अम्मा को दे देती है। बूढ़ी अम्मा खुशी खुशी वो खाना खा लेती हैं और फिर टुनटुनी से कहती हैं, बेटी तू और तेरे घर वाले बहुत अच्छे हैं। मैं जब भी तेरे दरवाजे पर गई हूँ कभी खाली हाथ नहीं लौटी हूँ। देखना एक दिन भगवान तेरी जरूर सुनेगा। हाँ अम्मा, वैसे तो मेरी सुन नहीं रहे भगवान, काश तुम्हारी ही बात सुन ले। वैसे बात क्या है बेटी, तुझे इतना परेशान पहले कभी नहीं देखा। टुनटुनी अपनी सारी बात बूढ़ी अम्मा को बताती है। टुनटुनी की बात सुनकर बूढ़ी अम्मा मुस्कुराती हैं और वहां से चली जाती हैं। कुछ देर बाद जब बूढ़ी अम्मा वापिस आती हैं तो उनके हाथ में एक टोकरी होती है। वो टुनटुनी को देते हुए कहती हैं, ले बेटी ये रख, इसमें रखकर बेच अपनी सब्जियां। पर अम्मा ये आप कहाँ से लाई? पुरानी टोकरी है, सालों से पड़ी है मेरे पास। अब मेरे हाथ पैरों में तो जान नहीं जो इसका इस्तेमाल कर सकूं। तू इसमें ले जाकर बेच अपनी सब्जियां। बस इतना याद रखना बेटी, इस टोकरी पर टोक लग जाएगी अगर तेरे मन में लालच आई तो। बहुत बहुत शुक्रिया अम्मा, आप नहीं जानती आपने कितनी बड़ी मदद की है मेरी। इतना कहकर बूढ़ी अम्मा वहां से चली जाती हैं
उसके बाद टुनटुनी अपनी सारी सब्जियां तोड़कर उस टोकरी में रख लेती है और फिर उस टोकरी को रखकर बाजार में ले जाती है। उस दिन टुनटुनी की सारी सब्जियां बहुत तेजी से बिक जाती हैं। उसको ग्राहकों ने चारों तरफ से घेर रखा था, लेकिन अजीब बात ये थी कि उस दिन ढेर सारी सब्जियां बेचने के बाद भी टुनटुनी की टोकरी सब्जियों से भरी हुई थी। ये देखकर टुनटुनी को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। हाँ, ये कैसे? मैं तो कब से सब्जी बेच रही हूँ, फिर ये सब्जियाँ खत्म क्यों नहीं हो रही हैं? कहीं ये कोई सपना तो नहीं है? टुनटुनी फौरन अपनी पोटली में हाथ डालकर देखती है। उसकी पोटली पैसों से भरी हुई थी जो उसने सारा दिन सब्जी बेचकर कमाई थी।